गर्मी है भाई साहब, बहुत गर्मी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे और बिल्कुल मौसम की बात ठीक है। भाई बहुत गर्मी है और आई थिंक आज मैं पहली मरतबा इस गर्मी में हम चैलेंज लेने जा रहे हैं। धूप में काले होते हैं कि नहीं जी, मैं आज इस गर्मी के मौसम में पहली मरतबा स्टेप आउट कर रही हूँ अपने रूम से और बाहर। अब पता नहीं मेरा क्या हाल हो। रूम से मतलब मैं रूम से निकल कर जाती नहीं कहीं पे। हाँ चलो घर बोल लेते हैं, घर से तो कुछ चीज़ें लेनी थी और जैसे कि आपको पता है ज़ारू की बर्थडे के लिए भी हमें गिफ्ट लेने थे क्योंकि उस मैडम ने हमसे सबसे यही डिमांड की भी मुझे गिफ्ट चाहिए। सो अब उसी पसंद के गिफ्ट्स लेने हैं हम लोगों ने। देखे हम लोग को मिलते हैं नहीं मिलते हैं। और उसके अलावा मेरी जीन्स हैं जिनको मैंने लेंथ उसकी जो है वो कम करवानी है। पूरे साल का स्टॉक है। तो वो सब सही है। पूरे साल का स्टॉक नहीं, ये मैंने पहले की लेकर रखी हुई जो मैंने अभी तक पहनी ही नहीं है। मैं इसलिए ऑनलाइन मंगवाता हूँ, ऑनलाइन मंगवा लेते बाद में गुजारों के चक्कर लगवाते हैं, ये कम कराना है ये कम कराना है। और समटाइम्स सही भी नहीं आते भी घुमाते हैं जगह ढूंढने के लिए। ओके सो अभी हम लोग पहले जाएंगे क्रीम मार्केट में जाएंगे क्योंकि वहाँ पर जो है जीन्स वगैरह जितनी भी होती हैं पैंट्स उनकी लेंथ को सही किया जाता है। और फिर थोड़ी देर वहाँ पर हम लोग घूमेंगे, जितनी देर में पैंट्स वगैरह जो हमारी सही हो जाएंगी, विंडो शॉपिंग करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग दोबारा वापस आएंगे इकबाल टाउन में। इकबाल टाउन में हम लोगों ने चीज़ें लेनी है तो चलिए चलते हैं और सब आपको दिखाते हैं। तो क्रीम ब्लॉक में टेलर ने जीन्स की ऑल्ट्रेशन के लिए 100 रुपये मांगे जो कि सिर्फ लेंथ कम करने के थे। लेकिन लेडीज़ पैसे कम ना करवाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैंने 30 रुपये कम करवा कर 70 रुपये में डन किया और इस तरह मुझे 4 जीन्स के लिए 280 रुपीज़ देने पड़े। अब जीन्स मिलने में थोड़ा टाइम लगना था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और घूमने का ज़्यादा दिल भी नहीं हो रहा था। तो पहले तो हमने सोचा कि किसी एक शॉप में चले जाते हैं, थोड़ी एसी की हवा मिल जाएगी और विंडो शॉपिंग भी कर लेंगे। क्रीम ब्लॉक में काफ़ी सारे ब्रांड्स की फैक्ट्री आउटलेट्स हैं जहां पूरे साल आपको सेल देखने को मिलती हैं। इसी तरह हम लोग आउटफिटर्स में चले गए। और अंदर जाकर काफ़ी सुकून मिला मुफ्त की ठंडी हवा खाकर। सबसे पहले किड्स सेक्शन था तो हम बच्चों की चीज़ें देखने लग गए जो कि काफ़ी कलरफुल थी। तुम्हें अच्छी लग रही है और देख लो ना। 4 साल की बच्ची की 4 साल की बच्ची के वैसे कौन कौन से कपड़े हैं? घर में पहनने के लिए अच्छी है। मैं कुछ ऐसा देखा ना जो बाहर भी पहन सके। विंटर स्टफ ही लगा हुआ है यहाँ, लेकिन ये कि मेरे पसीना बहुत आएगा इसमें ना। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम मुफ्त की हवा खाने आए थे तो बिना कुछ लिए हम लोग बाहर निकल गए। और बाहर निकलते वक्त मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि दरवाज़ा अंदर को खुलेगा या बाहर को। यूजुअली होता नहीं है ऐसा मेरे साथ, लेकिन आज शायद गर्मी ज़्यादा थी। खैर बाहर निकलकर अब हम सोच रहे थे कि क्या करें क्योंकि ज़्यादा घूमने का दिल भी नहीं था। बाज़ार में भी कोई ख़ास गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही थी। तो आइडिया ये आया कि बर्फ़ वाला गोला खाते हैं और बचपन की याद ताज़ा करते हैं। क्योंकि जब हम बाज़ार में एंटर हो रहे थे तो इस गोले वाली की रेडी पर नज़र पड़ी थी और मैंने मौज़म को बोला था कि मुझे आज गोला खाना है, मतलब बर्फ़ का गोला खाना है, पीके मूवी वाला गोला नहीं। बचपन में जब गोला खाते थे तो रूह अफ़ज़ा और संदल वाला फ्लेवर मिलता था जो मुझे याद है, लेकिन आज के टाइम में ब्लूबेरी फ्लेवर भी मिलता है। वैसे तो इसके अलावा इलायची का फ्लेवर भी था, बट ब्लूबेरी के लिए मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, इसलिए पहले मौज़म से पूछा कि क्या तुम्हें ब्लूबेरी फ्लेवर चाहिए, तो उसने बोला हाँ।
और मैंने सोचा पहले मौसम टेस्ट कर ले, तो मैंने गोले वाले भाई को पहले एक गोला बनाने का कह दिया। वैसे बताती चलूँ कि एक गोला 50 रुपए का है, और नई बात मेरे लिए ये थी कि फ्लेवर के साथ साथ गोले पर कंडेंस मिल्क भी डाला जाता है। अब एक गोला तैयार हो चुका था और अब बारी थी रिव्यू की। ब्लूबेरी टेस्ट नहीं आया। ब्लूबेरी अच्छा पक्का, चलो भाई डाल दो फिर ब्लूबेरी मेरे वाले में। ऐसे करके खाने में कैसा लगा? मुझे सबसे ज्यादा ये वाला रेड वाला अच्छा लग रहा है। जामे शीरी। हाँ जामे शीरी वाला मुझे मजे का लग रहा है। धूप तो बहुत ज्यादा है ना? हाँ, लेकिन शुक्र है अब जरा ब्लूबेरी का तो कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। ये येलो वाले का भी आ रहा है, वो आई थिंक था संदल का। इलायची का और ब्लूबेरी का मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा। बड़ा खाया, बड़ा मजा आया। ये मैंने बन गया शेर। अब हम वापस टेलर के पास जा रहे थे तो सोचा कि यहाँ के फूड स्टॉल्स भी दिखा दिए जाएं। अभी दिन के टाइम तो शायद गर्मी की वजह से ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन रात को ज़्यादा गहमा गहमी देखने को मिलती है। जीन्स भी ले ली थी और हम लोग निकल पड़े इकबाल टाउन की तरफ, जहां अल्फते से हमने कुछ सामान लिया और उसके बाद हम चले गए भाई भाई शॉप पर। वैसे ये है इकबाल टाउन का फूड कोर्ट जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं। यहाँ भी रात के टाइम काफ़ी गहमा गहमी होती है। स्टेशनरी शॉप से हमने बच्चों के लिए कलर बॉक्स और स्लाइम ली और उसके बाद हम बाजार में चले गए। क्योंकि ज़ारू की फरमाइश एक लिपस्टिक की भी थी, तो अब हम खोज में थे कि हमें कोई एक ऐसा स्टॉल मिले जहां बजट के अंदर चीज़ें मिल सकें। और फाइनली एक स्टॉल मिल गया जहां पर मैंने 100 रुपये में लिपस्टिक ली और नेल पॉलिश का पेयर मुझे 150 में मिला। ज़ारू की बर्थडे बास्केट कंप्लीट हो चुकी थी और हम लोगों ने क्या क्या ख़रीदा वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी।
वैसे भी सब काम हो गए थे और हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे, तो अब हम घर चलते हैं। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। गुड बाय।